हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की 4th यूनिट डिटर्मिनेंट्स सारणिक। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के 3 प्रश्न सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है a इक्वल 1 0 1 मैट्रिक्स दी गई है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सिद्ध करना है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 3a सारणिक 3a इक्वल 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। कल क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का किया था, 2 विधियों से किया था। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले सारणिक a ज्ञात करते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। R1 के पदों में प्रसार कर दो R2 में R3 में। मैंने कल बताया था तो उस पंक्ति या स्तंभ के पदों में प्रसार करते हैं जिसमें अधिकतम शून्य होते हैं। R3 में अधिकतम शून्य 2 शून्य है, तो R3 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R3, तो R3 में प्रसार करने से फायदा होगा 0 0 नहीं लेना, केवल 4 लेना है और 4 प्लस का आएगा क्योंकि ये थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो A33 इसका नाम होगा। तीनों 3 6 सम है, इवन है, तो 4 प्लस का आएगा। इसके सामने के रो कॉलम हट जाएंगे, कॉलम में रो हटाओगे तो 1 0 0 1 क्या आएगा 4 इंटू इसका क्रॉस इंटू 1 का 1 से 1 माइनस 0 का 0 से 0, ये 4 का 1 से इंटू करोगे 4 आ जाएगा। अब नाउ 3a निकालना है, 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स है, आरबीयू है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। 3 का इसमें इंटू कर दें तो सभी एलिमेंट में इंटू हो जाएगा। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आपको एक आरबीयू मिल गया 3a। अब इसका सारणिक निकालना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल 3a का आरबीयू का सारणिक बन जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही R3 के पदों में प्रसार करने पर आप R1 R2 R3 किसी के भी पदों में प्रसार कर सकते हैं। इसमें अधिकतम शून्य इसलिए मैंने R3 लिया है, तो 12 लेंगे और 12 प्लस का आएगा। इसके सामने का रो कॉलम हटाओगे 3 0 और 0 3, 12 इंटू 3 का 3 से इंटू 9, 0 का 0 से 0, 12 नंबर 108। तो LHS 108 आ गई। LHS RHS लेते हैं 27 डिटर्मिनेंट ए है, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए का मान ज्ञात कर लिया 4 था, 3 इंटू 4 27 का 4 से गुणा करोगे तो 108 आएगा। अब आप देख लो LHS भी 108 RHS भी 108 आता है। LHS इक्वल RHS
मेंस फ्रूट। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे? ओटी टाइप में यदि आता है तो ऐसे करेंगे। आपको मैट्रिक्स ए दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इसकी कोटि 3/3 है। LHS लेते हैं। डिटर्मिनेंट 3 है। तो मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखाया था कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी कोटि m/m है, m ही रो है m ही कॉलम है, तब प्रायोरिक के ए डिटर्मिनेंट के ए हो जाएगा a⁴m इंटू डिटर्मिनेंट ए। जो इसकी कोटि है वो इस के पे पावर लग जाती है। अब इसकी कोटि 3/3 है, तो इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, उस पर पावर 3 हो जाएगी। और डिटर्मिनेंट है ये 27 डिटर्मिनेंट है इक्वल RHS। इस तरह से दोनों ही विधियों से सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। 5th का फर्स्ट आपको 5th में कुछ पार्ट दिए हैं, तो उन सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसे मान लेते हैं, माना डेल्टा इक्वल, सारणिक को डेल्टा से डिनोट करते हैं 3 -1 -2। जीरो 0 -1 3 -5 0। इसका मान ज्ञात करना है, तो आप देखोगे R2 में 2 जीरो है, तो R2 के पदों में प्रसार कर दो। आप किसी के भी पदों में कर लेना। 6 तरह से इसको हल कर सकते हैं। R2 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R2, तो डेल्टा इक्वल R2 से फायदा होगा कि 0 0 नहीं लेना, केवल ये 1 लिया जाएगा। और ये 1 आएगा किसका? इसका नाम देखो, दूसरी तो वो है और तीसरा कॉलम है, तो A23 नाम होगा -1 का। और ये विषम है तो माइनस आएगा, और -1 पहले से है इनटू कॉलम गया, इसके सामने की वो गई 3 -1 और 3 -5, तो -1 और माइनस का इंटू करोगे तो +1 आएगा। माइनस के 15 और माइनस के माइनस क्रॉस इंटू से पहले आता है, तो 3 का -1 से तो -3 आएगा, तो +3 हो जाएगा, तो -12 आंसर आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में है, आप स्वयं सॉल्व करेंगे। नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। थर्ड पार्ट है, माना लेट डेल्टा इक्वल 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब इसमें एक एक जीरो है, चाहे R1 R2 R3 में, चाहे C1 C2 C3 में, किसी के भी पदों में प्रसार कर दें। सिंपल R1 के पदों में प्रसार करने को ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1 डेल्टा इक्वल 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 का किसी में इंटू करोगे 0 हो जाएगा। 1 लिया जाएगा, 1 माइनस का आएगा। 1 माइनस का क्यों आ जाएगा? वो तो पहली है, कॉलम दूसरा है, फिर 1 का नाम है A12, तो इनका योग 3 विषम है, विषम के लिए माइनस आता है।
सामने की वो कॉलम हटाओगे तो -1 -3 -2 0 और +2 आएगा, 2 प्लस का आएगा। तो वो कॉलम जैसे ही हटाओगे तो -1 0 -2 3 -1 0 आएगा। ये माइनस है, ये माइनस माइनस +6 +2 -3 आएगा और माइनस इसका ऐसे करोगे 0 आ जाएगा। डेल्टा इक्वल -6 का 1 से +6 और ये 2 का -3 से -6 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 0 आ गया। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड मैंने करा दिया। सेकंड और फोर्थ पार्ट आपको सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट भी SW में है, आपको सॉल्व करना है। नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सिक्स में एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 साइड ए का मान ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से सारणिक बना लेते हैं। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 R1 के पदों में किसी में कर सकते हो आप। प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1, तो R1 के पदों में प्रसार करेंगे तो 1 लिया जाएगा। 1 के सामने के रो कॉलम हटाओगे तो 1 -3 4 -9 इसके बाद ये 1 माइनस का आएगा। रो और कॉलम हटाओगे तो 2 -3 5 -9 और ये -2 प्लस का आएगा और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। -2 रो और कॉलम हटाओगे तो 2 1 5 4 1 into -9 माइनस और -12 आएगा तो +12 हो जाएगा। 2 का -9 से गुणा करोगे -18 माइनस हो जाए -15 आएगा तो +50 -2 2 का 4 से 8 5 का 1 से 5 ये प्लस के 3 का 1 से इंटू करोगे 3 -3 का -1 से इंटू करोगे तो +3 और यहाँ पर 3 आएगा तो 3 2 जा 6 -6 6 प्लस के हो गए और 6 माइनस के हो गए। हटाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 वाला प्रश्न अक्सर ओटी टाइप में आता है। 7 का फर्स्ट है x का मान निकालना है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया है गिवन डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इक्वल डिटर्मिनेंट 2x 4 6 और x। इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। 2 का 1 से इंटू 2 -5 का 4 से 20 इक्वल इसका इंटू करोगे तो 2x स्क्वायर -24 -18 आएंगे। 24 इधर प्लस के हो जाएंगे इक्वल 2x स्क्वायर 6 इक्वल 2x स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल 6 अपॉन 2 2 3 जा 6 x स्क्वायर इक्वल 3 वर्गमूल हटाओगे प्लस माइनस में आएगा √3
आंसर। इसके बाद 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करना, आपके लिए दिया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। छोटी टाइप का प्रश्न है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। दिया है डिटर्मिनेंट x2 18x, x2 18 और x इक्वल 6 to 18 6। तब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई क्रॉस इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 18 का 2 इक्वल 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 36, एक्स इक्वल आएगा प्लस माइनस 6। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन बी है। इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल के प्रश्न आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। अब अगली एक्सरसाइज के लिए सारणिक के कुछ गुण धर्म पढ़ने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। तो सारणिक के गुण धर्म, प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट। सारणिक के गुणधर्म, पहला गुणधर्म यह है, एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं पहले आपको। ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है A B C D E F और GHI, कोई डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व किया तो मान लिया इसका आंसर क्या आया। आंसर तो कुछ और आएगा, लेकिन मान लिया क्या आया। अब इसके रो कॉलम चेंज कर दें आपस में, रो और कॉलम बदल दें तो ये डेल्टा डैश आ जाएगा, परिवर्त निकल जाता है। तो ABC कॉलम बन जाएगा, DEF सेकंड कॉलम बनेगा, GHI थर्ड कॉलम बनेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यदि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी क्या आएगा। तो इस तरह से किसी सारणिक के वो कॉलम यदि आपस में चेंज किया जाए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता। तो यदि किसी सारणिक की पंक्ति, पंक्ति मीन्स रो, अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता। किसी डिटर्मिनेंट के वो कॉलम आपस में चेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, डेल्टा इक्वल 1 2 3 4। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, 4 -6 -2 आएगी इसकी वैल्यू। अब मैं इसके वो कॉलम बदल देता हूँ, वो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, डेल्टा डैश हो जाएगा ये। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, तो देखो क्या आएगा, 4 इंटू करोगे तो 4 -6 वही -2 आएगा। तो आप देख लो इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। तो वो कॉलम चेंज करने पर
सारणिक का मान नहीं बदलता। यहाँ से एक नोट पॉइंट निकल के आता है, डिटर्मिनेंट ए किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए डैश जो डेल्टा है, इसको यदि मैं ए कह दूँ तो जो ए है वो ए डैश है। तो ए का डिटर्मिनेंट, ए का सारणिक और ए डैश का सारणिक, किसी सारणिक का मान और उसके वो कॉलम बदल लें तो उसका मान दोनों इक्वल आते हैं। इसके बाद सेकंड गुणधर्म है सेकंड को समझ लेते हैं। जैसे एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, मान लिया इसकी वैल्यू के है, इसका मान के है, माना है, मान तो कुछ अलग आएगा। अब कोई सी दो रो या कोई दो कॉलम इंटरचेंज कर दें, कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता, केवल उसका चिन्ह बदलता है। ऐसे में R1 और R3 को इंटरचेंज कर दो, R1 ABC है, R3 GHI है, तो GHI तो ऊपर ले जाऊं, DE और ABC नीचे ले लिया, तो इसका आंसर माइनस के आएगा। यदि इसका आंसर के है तो इसका माइनस के आएगा। कोई दो रो या कोई दो कॉलम बदल लें तो सारणिक का मान नहीं बदलता, केवल उसका चिन्ह बदलता है। तो यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति मीन्स रो या कोई दो स्तंभ मीन्स कॉलम परस्पर बदलने पर, किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ परस्पर बदलने पर उस सारणिक का मान नहीं बदलता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। सारणिक की वैल्यू नहीं बदलती, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक डिटर्मिनेंट है 2 3 5 7, तो इसमें सॉल्व करेंगे 14 माइनस 15 का 7 से और 5 का 3 से -1 आएगा। अब इसमें तो दो ही रो है R1 R2 या दो कॉलम है C1 C2, मैं कॉलम बदल दूँ, C1 को मैंने बदल दिया, C2 इंटरचेंज कर दिया, तो C1 इधर आ जाएगा 3 से 1, ये पहला कॉलम हो जाएगा, पहला वाला दूसरे में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आना चाहिए, 15 3 का 5 से इंटू -14 1 आ जाएगा। तो देखो इसका भी -1 था, इसका 1 आ गया, तो मान नहीं बदला, दोनों का 1 है, लेकिन जो माइनस था वो प्लस का हो गया, तो केवल चिन्ह बदलता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझा दिया गया। थर्ड गुणधर्म है यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान
सरोसम आइडेंटिकल। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ सरसमय समान है तो उसका मान शून्य होता है। इस गुणधर्म का बहुत उपयोग होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है सर्वसमय तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 3 2 1 5 1 2 3। अब देखो इसमें जो R1 है ये R3 है तो दो रो समान है। R1 और R3 दो रो समान है, इसका आंसर 0 आएगा। अब कैसे आएगा हल करके देख लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। R1 के पदों में भाई यहाँ तो कह दिया कि शून्य आएगा, लेकिन इसका सत्यापन भी तो करना पड़ेगा। R1 के पदों में प्रसार करने पर on expanding in the terms of R1 डेल्टा इक्वल 1 लिया, 1 के सामने के वो कॉलम गए 1 5 2 3 1 5 2 3 2 माइनस का आएगा, 2 के सामने के वो कॉलम हटाओगे 2 5 1 3। इसके बाद 3 प्लस का आएगा और 3 के सामने के वो कॉलम हटाओगे तो 2 1 1 2। इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 3 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 1 डेल्टा इक्वल, ये -7 आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा -2 हो जाएंगे, यहाँ 3 आएगा और 3 से 3 का इंटू तो 9 हो जाएगा, तो -9 प्लस 9 तो 0 आ गया। तो इस तरह से सारणी की कोई दो रो या दो कॉलम समान है, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है, तो सारणी का मान शून्य होता है। इस तरह से सारणी के 3 गुणधर्म कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट गुणधर्म अगले वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं और प्रतिदिन का वीडियो प्रतिदिन देखें, जिससे यदि कोई समस्या है तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। धन्यवाद।